My precious friend, welcome to today's program. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। How many of us are grateful to the Lord Jesus for the sacrifice that He has made in our lives? और हम में से प्रभु ने जो अपना जीवन जो बलिदान दिया, उसके लिए कितने लोग अपने जीवन में कृतज्ञ हैं? Are we grateful for all the answers He has given us to our prayers? और हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब दिया है, क्या उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं? We call His name and say, Jesus, help me in my exam. और हम यीशु के नाम को पुकारते हैं और कहते हैं, यीशु मेरी परीक्षा में सहायता कर। He helps. और वो सहायता करते हैं। Then without even thanking Him, we ask the next thing, Lord Jesus, give me excellent marks. और उसके धन्यवाद कहने के बदले हम दूसरी एक प्रार्थना, हमें अच्छे अंकों से सफलता दीजिएगा, मांगते हैं। Then we say, give me a job. और उसके बाद हम मांगते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी दे, Give me promotion. मुझे प्रमोशन दीजिएगा। We keep on asking. और हम लगातार मांगते रहते हैं। Are we grateful? क्या हम कृतज्ञ हैं? How much time do we spend thanking Him for His goodness and kissing His wounds and honoring Him in our lives? और हम अपने जीवन में कितना समय उनके घावों को चुंबन और उनको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में जो आशीष दिया उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। Let's turn our hearts to love Him. आइए अभी हम अपना हृदय मोड़े और उसकी तरफ, प्रेम की तरफ जाए। He'll rejoice over you और प्रभु आपको देखकर खुश होंगे and you will have miracle. और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। That's what I'm going to talk about today. और आज के दिन में यही संदेश देने वाला हूँ। Listen and be blessed. आइए सुनिए और आशीषित होइए। My precious brothers and sisters, welcome to Ranchi, Jharkhand, India. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं रांची झारखंड भारतवर्ष में। Your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Tonight I'm going to talk to you about what Jesus said His mission was when He came into the world. आज की रात जो हम आपको बताएंगे वो ये बात है कि जो यीशु मसीह ने कही जब वो इस दुनिया में आए थे और उन्होंने बताया था कि वो किस लिए आए हैं। We are going to meditate on what Jesus is going to do for us tonight. और आज की रात हम मनन करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेगा। Jesus said in Luke chapter 4 and verse 18. और यीशु मसीह ने कहा लूका उसका 4वां अध्याय और 18वां वचन में, The Spirit of the Lord is upon me, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, because God has anointed me क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, to preach the gospel to the poor. ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं। Jesus came to preach the good news to the poor people. और यीशु मसीह जो गरीब हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। And He said, I have come to heal the brokenhearted. और उन्होंने कहा कि मैं टूटे हुए हृदय वालों को चंगाई देने के लिए आया हूँ। Everyone who is broken because they don't have a job. और हर एक वो व्यक्ति जिसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, Broken because they don't have a house. उनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उनके पास घर नहीं है, Broken because they are humiliated and used and thrown away in society. और टूटे इसलिए है क्योंकि समाज ने उनका उपयोग किया है और उसके बाद उन्हें दूर फेंक दिया है। Broken because they are sick in their bodies. टूटे हुए हैं इसलिए क्योंकि इनके शरीरों में इनके पास बीमारियां हैं, Broken because they are humiliated in the family life by the husband and the wife. और टूटे हुए इसलिए हैं क्योंकि पति पत्नी में ये जो है समस्या के दौर से होकर गए हैं। Jesus said, यीशु मसीह कहता I है, have come to heal all those broken-hearted people. और मैं आया हूँ ऐसे सारे टूटे हृदय के लोगों को चंगाई देने के लिए। And He said, I have come to set the captives into liberty. और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। Jesus said, I have come to proclaim liberty to those who are bound, who are captive. और यीशु मसीह ने कहा कि वे लोग जो बंदी हैं उनको छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूँ। Captive to sin. वो हो सकता है पाप के बंदी हो, Captive to the evil people. बुरे लोगों के द्वारा बंदी हो, Captive to those who are troubling them in their family. और ऐसे लोग जो इनके परिवार में इन्हें सता रहे हैं शायद उनके द्वारा बंदी हो। Captive to the devils.
और शैतान दुष्ट आत्मा के द्वारा बंदी बनाए गए। Jesus said, I've come to liberate all those who are captive. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वे सभी जो बंदी हैं मैं उनको छुटकारा दिला सकूं। And he says, I have come to give recovery of sight to the blind people. और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि अंधों को मैं दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। People who are blind without knowing the love of God. और लोग जो है अंधे हैं, उन्हें अभी भी परमेश्वर का प्रेम नहीं पता है। People who are blind without knowing or experiencing love itself in this world. और लोग अंधे हैं क्योंकि संसार में रहते हुए परमेश्वर के प्रेम का वो अनुभव नहीं कर पाते Are हैं। blind in their eyes. वो अपनी आंखों से अंधे हैं। Jesus said, I have come to recover sight to all those who are blind. यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वे सभी जो अंधे हैं मैं उनको जो है दृष्टि पाने का सुसमाचार दूं। Because I, Jesus, am the light of the world. क्योंकि मैं जो यीशु हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। And he says, I have come to set at liberty those who are oppressed. और फिर वो कहता है कि जो कुचले हुए हैं मैं इसलिए आया हूं कि मैं उनको छुड़ा सकूं। Are you oppressed today? क्या आज आप दुनिया के द्वारा कुचले गए हैं? Are you oppressed because of your problems? आपकी समस्या के द्वारा क्या आप आज की रात कुचले हुए हैं? Oppressed because of sin? क्या आप पाप की वजह से कुचले हुए हैं? Oppressed by your mother-in-law and sister-in-law? या आपकी जो भाभी हो या आपकी सास, उसके द्वारा आप सताए गए हैं? Or maybe the daughter-in-law is oppressing the mother-in-law. हो सकता है कि बहू जो है वो अपनी सास को सताती हो। Are you oppressed in your working place? जहां आप नौकरी करते हैं क्या लोग आपको सताते हैं? Are you oppressed by the devils? क्या शैतान आपको परेशान करता है? Tonight, आज की रात Jesus Christ is going to liberate you from your oppression. यीशु मसीह आपके इस कुचलेपन से, सताव से आपको छुटकारा दिलाएगा। Jesus came into the world to set those who are oppressed free. यीशु मसीह ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए जो इस संसार में कुचले हुए थे, सताए हुए थे, उनको छुटकारा दिलाने के लिए आए। Tonight Jesus is going to set you free. आज की रात यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। No more oppression. अब आपको सताव या कुचलने You की are going to दौर be से नहीं जाना। free. वो आप आजाद हो जाएंगे। You're going to be free. आज आप आजाद हो जाएंगे। You're going to be free. आज आप आजाद हो जाएंगे। Free to enjoy all the blessings. आजाद होंगे ताकि सारी आशीषों का आप आनंद ले सकें। Free to enjoy all the honor in the world. आजाद हो जाएंगे ताकि संसार का सारा आदर सम्मान आप पा सकें। Free to enjoy the presence of God. आप आजाद हो जाएंगे ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकें। Free to enjoy real love in this world. और आप आजाद होंगे ताकि आप इस संसार में सच्चे प्रेम का आनंद ले। Bible says बाइबल कहती है in Isaiah 53 and verse 5, यशायाह 53 और 5 में Jesus was wounded for और- our transgressions. यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण उस पर यातना पड़ी। Jesus was bruised to bring us out of our iniquities. और हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, कुचला गया। For our sin, Jesus Christ took the wounds, the beating and the punishment on the cross. हमारे ही पापों की वजह से यीशु मसीह ने वो मारे जाने के वो घाव और वो क्रूस की सजा को ले लिया। Today, as we cling on to Jesus at His feet, as we bow and say, "Thank you, Jesus, for dying for my sin." और आज जो है हम यीशु के चरणों को पकड़ लेंगे और कहेंगे धन्यवाद यीशु, मेरे पापों की वजह से तू मारा गया। He will wash us with His blood और फिर वो हमें अपने लहू से धोता है and make us His own child. और वो हमें अपनी संतान बना लेता है। And no devil can overcome us anymore. और फिर आगे को कोई भी शैतान हम पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। Nobody can condemn us of sin. और पाप की वजह से कोई भी हम पर दोष नहीं लगा सकता। We shall be the child of God. हम परमेश्वर की संतान होंगे। Tonight, Jesus has come आज की रात यीशु आया to है make you His child. आपको अपनी संतान बनाने के लिए। He has borne your griefs and your sorrows. उसने आपके दुखों को, आपकी पीड़ाओं को उठा लिया। Jesus Christ has borne your griefs and your sorrows. यीशु मसीह ने आपके दुखों और पीड़ाओं को उठा लिया है। Jesus Christ has carried your sickness and borne your weakness. और यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को और आपकी जो है कमजोरियों को उठा लिया है To set you free. ताकि वो आपको छुटकारा दे To set सके। you free. आपको छुटकारा देने के लिए Tonight, as you open your heart to Jesus, आज की रात जैसे आप अपने हृदय को यीशु के लिए खोलते हैं He will come in now. और वो आपके अंदर आएगा You will be free.
और फिर आप छुटकारा पा लेंगे, free of sin, पाप से छुटकारा पाएंगे, free of the devil, शैतान से छुटकारा पाएंगे, free of the problems of the world. संसार की समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। In all the things in the world, you'll be more than a conqueror through Him, Jesus Christ, who has loved you on the cross. और संसार के हर एक समस्याओं के ऊपर आप उस यीशु मसीह के द्वारा, जिसने क्रूस के द्वारा आपसे प्यार किया है, आप जयवंत से भी बढ़कर हो। How many of you want Jesus to come into your heart? आप में से कितने चाहते हैं कि वही प्रभु यीशु मसीह आपके हृदयों में आ जाए? Show your hands to Jesus. अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। Let this great God come into your heart with all His wounds tonight. और होने दे वो महान परमेश्वर आज की रात अपने सारे घावों के साथ आपके हृदय में आ जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Now दे। we are going to listen to a wonderful life transforming experience of Nitin Joel Bengra. और हम एक बहुत ही बड़े अनुभव को जो जीवन के परिवर्तन का है भाई नितिन के द्वारा सुनेंगे। He is from Ranchi. और ये वो भाई हैं जो रांची से आए हैं। Let's find out what God did for him. आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इनके लिए क्या किया। माय नेम इज़ नितिन जोएल बेंगरा और मैं रांची से गराटोली का रहने वाला हूँ और मेरा लाइफ चेंज हुआ था जनवरी 2010 जब ब्रदर जी मेरा नाम कॉल किए थे रायपुर प्रेयर फेस्टिवल में। Before that, how was your life? उसके पहले प्रेयर से पहले मेरा लाइफ बिल्कुल अपने जीवन अपनी तरह से मैं जीता था। मैं प्रभु में बिल्कुल नहीं था। मैं गिटार बजाता था कॉलेज में, तो मैं सिर्फ कॉलेज में सिर्फ बजाता था, प्रभु की स्तुति मैं नहीं करता था। सिर्फ मैं चाहता था कि मुझे लोग जाने प्रभु के नाम से नहीं, बल्कि और दूसरे लोग जाने मुझे। और मैं प्रभु को जानता था, पर मैं प्रभु को अपना जीवन में अपनाना नहीं चाहता था। मैं चर्च जाता था, मैं वहाँ भी प्रभु की सेवा करता था, लेकिन मेरा अंदर जो मेरा हार्ट था, मेरा हार्ट स्वीकार नहीं किया था प्रभु को। और जिस वक्त मैंने प्रभु को स्वीकार किया, उस वक्त माय सोल टर्न इनटू जॉय एट दैट मोमेंट। How did God call your name? What did He say? ये जनवरी की बात है, 18 फरवरी को, जिस वक्त मेरे पिताजी माय फादर लेफ्ट अवे, तो मैं उस समय इतना दुख था, मुझे लगता है मेरा दुनिया से सारा कुछ मैं खो चुका हूँ। मेरी बड़ी दीदी, मेरी बहन, मेरे सब कोई थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ कर चले गए, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। मुझे लगा कि शायद मैं अपने जीवन को किसी तरह मैनेज कर लूँगा, लेकिन उसमें प्रभु को मैं सोचा कि प्रभु मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं अपने जीवन को मैं खुद अपने तरीके से जीऊँगा। तो उस वक्त मेरी जो दीदी थी निशा एक का, वो बोली कि प्रेयर फेस्टिवल है आपका रायपुर में, तो तुम भी चलो वहाँ पर। तो मुझे लगा चलो एक बार चले जाते हैं, मन तो ऐसी दुखी है, रांची में रह के क्या करेंगे। सो आई वेंट देयर। तो उसके बाद वहाँ पर फर्स्ट डे प्रेयर किए, एज यूजुअल आया प्रेयर। सेकेंड डे ब्रदर का कॉल्ड माय नेम, तो मुझे लगा कि शायद नितिन और भी हो सकता है, यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है, यहाँ नितिन और भी हो सकते हैं। तो मैं सोचा कि मेरा नाम हो सकता है, मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा था कि शायद प्रभु ने बुलाया, जीसस कॉल्ड मी, सो आई हैव टू गिव माय टेस्टिमनी। Let's see how God called His name in Raipur in 2010. आइए हम देखेंगे 2010 में किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके नाम को पुकारा। Nitin, God touched you right now. प्रभु ने आपको You छुआ। are not able to concentrate in life. आप जीवन में किसी चीज में केंद्रित You नहीं too रह say, पाते। I have no hope in this world. आप कहते मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। Jesus loves you. यीशु प्यार करता है। Jesus loves you. यीशु प्यार करता है। Shall we clap our hands and give Jesus all the glory? आइए तालियां बजाकर यीशु को सारी महिमा दें। You came all the way from Jharkhand to Raipur. और ये जो उस समय जो है झारखंड से रायपुर गए थे सभाओं के लिए। Did you meet me and tell me your name and your problems before the meeting? क्या सभा के पहले तुम अकेले में आकर मुझसे मिले या अपना समस्या या अपना नाम मुझे बताया था क्या? नहीं फादर, कभी नहीं बताए थे, नेवर। आई नेवर। But how did I mention your name? लेकिन मैंने कैसे फिर आपके नाम को ले लिया? आई थिंक प्रभु थ्रू जीसस यू कॉल्ड माय नेम एंड आई Yes, it is यीशु true. के द्वारा It's Jesus. नाम पुकारा गया। Amongst the lakhs of people there, वहां पर लाखों की संख्या में लोग आए थे, Jesus called His name. लेकिन यीशु मसीह ने इनके नाम को His पुकारा। father left him.
इनका पिता इन्हें छोड़कर चला Is गया। that right? क्या वो सही है? And his heart was broken. इनका हृदय टूटा हुआ था, Total oppression. पूरी तरह से निराश था, No hope about the future. भविष्य की कोई आशा नहीं थी And asking why God? और हमेशा पूछता था, हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? And he had not given his life to God. और उसने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था। But then after God called your name, what happened to you? लेकिन जब प्रभु ने आपके नाम को पुकारा तब आपके साथ क्या हुआ? मुझे लगा कि मुझे कोई चीज़ टच किया है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब जो बंधन था मुझे रोक रहा था कि नहीं तुम मत जाओ, लेकिन मुझे लगा नहीं, प्रभु ने बुलाया तो मैं प्रभु के लिए ज़रूर जाऊंगा। मुझे इसी स्टेज फीवर भी है, मतलब स्टेज में मुझे डर लगता है, लेकिन मैं प्रभु के लिए मैं स्टेज पर वहाँ पर गया और अपना टेस्टिमनी दिया मैंने। यस्टरडे ब्रदर पॉल जंगर वाज प्रेइंग and called my name. और कल के दिन भाई पॉल ने उनका नाम पुकारा था, नितिन। Suddenly at that time Jesus touched me. और उसी समय अचानक यीशु ने स्पर्श किया। And that time I was feeling easy and comfort और उसी समय मुझे आराम और तसल्ली महसूस हुआ and peace and joy. और आनंद को महसूस किया। मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे आप जब प्रभु जब आपको छुएगा तब आप अपना लाइफ आपका कंट्रोल से नहीं, प्रभु आपका जीवन को चलाएगा। जैसे प्रभु ने मुझे छुआ उसी वक्त मेरा लाइफ चेंज हो गया। उसके बाद मेरा लाइफ अपने आप थ्रू एकदम आराम से चलने लगा, मेरा जॉब लगा। लेकिन जब ब्रदर जी मेरा बोले थे कि डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, सो आई लेट माई मुझे कॉल लेटर आया भी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे लगा कि मेरे लिए एक ब्राइट फ्यूचर का जॉब है, मैं वेट करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। Amen. Shall we give the Lord a big hand clap and praise the Lord? आइए जोर से तालियां बजाकर प्रभु की बड़ाई करें। God has liberated, परमेश्वर ने इसे छुटकारा दिया given him a future. और एक अच्छा भविष्य दिया। Today he is testifying the second time. और आज ये दूसरी बार अपनी गवाही दे रहा One है, in Raipur, one today. और एक जो है रायपुर में दे चुका और ये आज दे रहा है। So God will bless him in double measure. तो परमेश्वर दुगना इसको आशीष देगा। Thank you, Lord, for all the talents you have given him. धन्यवाद उन सारे वरदानों के लिए जो आपने इन्हें दिया है। You will honor him. आप इनका आदर करें At the right time, you will give him his own establishment. और फिर सही समय में प्रभु आप इन्हें अपनी चीजें दे दें। You will open doors to study further. और परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा आगे की पढ़ाई के लिए, And you will give him a golden future. और आप इसे एक सुनहरा भविष्य देंगे। Thank you for this assurance. धन्यवाद इस भरोसे के, Thank you for filling him with thy Holy Spirit. और धन्यवाद इसे अपने पवित्र आत्मा से You भर are his father. आप इसके पिता हैं, Take care of his future. इसके भविष्य को आप संभाल लें। And I know you will elevate him to much greater heights to bless other young people. और मैं जानता हूं कि आप इसे बहुत ऊंचाई तक उठाएंगे ताकि इसके द्वारा कई युवा आशीष पाएं। God bless you. My precious friend, I'm here to pray for you. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Father, हे पिता, lay your nail-pierced hands upon your children. आप अपने बच्चों पे इसी वक्त अपने छिदे हुए हाथों को रखिएगा। See the great burdens they have in their heart, Lord. हे प्रभु, उनके हृदय में जो जो बोझ है आप उसको देखिएगा। Lord, remember thy children and remove their loneliness from their lives. हे प्रभु, आप अपने बच्चों को स्मरण कीजिएगा और उनके जीवन में जो अकेलापन है उसको दूर कीजिएगा। Somebody who is watching the program is deeply hurt because somebody has wronged them and hurt them. और इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उसमें से किसी एक ऐसा व्यक्ति है जिनको नुकसान दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया गया है। Lord, heal their broken hearts. हे प्रभु, उनके टूटे हुए हृदय को आप चंगा कीजिएगा। Help them to rise up again. हे प्रभु, उनको फिर से ऊंचा उठाइएगा। Whatever losses thy children have had, और आपके बच्चों के जीवन में जो जो कमी है, from today supernaturally give them everything back in double measure. अलौकिक रूप से हे प्रभु, आप सब कुछ जो जो उन्होंने खोया है दुगने रूप से वापस दीजिएगा। Some are crying, I've been working so faithfully but I have not got the reward, not got the promotion, not got the recognition. और आप में से कोई लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूं परंतु मुझे प्रमोशन और कोई भी ऑफिस में मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। Some are saying, I'm working so hard in the family for the family members, but they don't love me, they don't honor me. और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं परिवार के लिए इतना ज़्यादा कष्ट उठा के कार्य करता हूं परंतु परिवार वाले कोई भी मुझे पहचान नहीं
नहीं पा रहे हैं। There are some people who say, I'm praying for so many people, serving so many people, but I see only ingratitude in my trouble. Nobody is there to help me. और आप में से जो सेवकाई कर रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वो चमत्कार प्राप्त करते हैं, परंतु वो लोग वापस उनके प्रति कोई भी कृतज्ञता को नहीं दिखाते हैं। Lord Jesus, remember these thy children. हे प्रभु, ऐसे संतानों को आप स्मरण कीजिएगा। Remember how you cried on the cross all alone. हे प्रभु, आप ये स्मरण कीजिएगा कि किस तरह आपने क्रूस पे अकेले आप रोए थे। You said, my God, why have you forsaken me? और आपने कहा, हे पिता, क्यों तूने मेरा साथ छोड़ दिया है? You know the agony of your children. और आप अपने बच्चों की वेदना को जानते हैं। Lord Jesus, you will not forsake them. हे प्रभु, आप उनको कभी भी नहीं ठुकराएंगे। Stand with them. उनके साथ रहिएगा, Help them. सहायता कीजिएगा, Bless them. आशीषित कीजिएगा, Heal their broken heart. और उनके टूटे हुए हृदयों को चंगा कीजिएगा, Prosper their efforts. और उनके सारे प्रयत्नों को समृद्ध कीजिएगा, Give them love. और उनको प्रेम दीजिएगा, And heal their bodies. और उनके शरीर को चंगा कीजिएगा, Give them finances. और सारी आर्थिक आवश्यकता को पूरा कीजिएगा, Give them promotion. और उनको प्रमोशन दीजिएगा, And elevate them, Lord. और उनको ऊंचा उठाइएगा, Build them up into a mighty army in their family and in their life. और उनके जीवन और उनके परिवार में एक महान सेना के रूप में बनाइएगा। Yes, Lord, stand with them. हे प्रभु, आप उनके साथ रहिएगा, Heal every sin of every person. और हर पापों को आप क्षमा कीजिएगा। You sins, you addictions, come out of their lives in Jesus' name. यीशु के नाम पे जो इनके जीवन में जो पाप है, श्राप है, इसी वक्त तो बाहर निकल। Give thy children peace. हे प्रभु, आप अपने संतान को शांति दीजिएगा, Peace. शांति दीजिएगा, Peace. शांति दीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। Let your glory come upon them. हे प्रभु, आपकी महिमा इनके ऊपर आए। Your demon powers, leave them in Jesus' name. हे दुष्ट शैतान, इसी वक्त यीशु के नाम पर इनको छोड़ दे। You depressing spirits, you oppressing spirits, come out of their spirits in Jesus' name. हे सताव वाली जो आत्मा है, इसी वक्त यीशु के नाम पर उनके शरीर से तो बाहर निकल जा। Holy Spirit, fill them. हे पवित्र आत्मा, इनको भर दे। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, fill them with the hope that you love them. आप इस आशा से इनको भर दे कि आप उनसे प्रेम करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। सीशा द्वारा मुफ्त स्कूल किट्स हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी त्यागपूर्ण दान राशियों के द्वारा उन गरीब विद्यार्थियों के आंसुओं को पहुंचकर उन्हें आने वाले जुलाई के महीने में स्कूल किट प्रदान कर सके। इस स्कूल किट में स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स, नोटबुक, इंक इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर पेंसिल्स, स्लेट और लंच बॉक्स है। एक स्कूल किट जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, उसकी कीमत है 500 रुपए। 5 विद्यार्थियों के लिए स्कूल किट की कीमत है 2500 रुपए। 10 विद्यार्थियों के लिए स्कूल किट की कीमत है 5000 रुपए। आइए हम सीशा स्कूल किट सेवाओं के द्वारा गरीब विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। कृपया अपने त्यागपूर्ण दान राशियों को सीशा के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है सीशा 16 डॉक्टर DGS दिनाकरन रोड, चेन्नई 600028। याद रखिए, सीशा के लिए आपके द्वारा दी गई हर दान राशियां 80G के अंतर्गत कर मुक्त हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपनी दान राशियों को हमारे सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sisha.org। आइए जीवन दें। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार, आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है
और अगर आप कईयों के आंसुओं को पोंछने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा यीशु बुलाता है सेवकाई के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन 16 डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन रोड, चेन्नई 600028, या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org।